जय हिंद कैडेट्स। आज की क्लास में हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2024 उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें हम रिटन और प्रैक्टिकल दोनों की डिटेल्स लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा एग्ज़ाम जो रिटन होता है वो 3 घंटे का होता है, जिसे हम 180 मिनट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैं रिटन के लिए बता रही हूँ पहले। इसके बाद प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिटन का एग्ज़ाम जो होता है इसकी टाइमिंग होती है 3 घंटे। ठीक है, अब इसकी जो इसका एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क का होता है ये डिस्कस करते हैं। तो रिटन का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है 350 मार्क का। ठीक है, 350 मार्क का। अब इसमें क्या होता है, 240 आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं और आपका 110 जो होता है वो स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इनके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। रिटन तो देख लिया, प्रैक्टिकल कितने मार्क का होता है। आपका प्रैक्टिकल होता है वो 150 मार्क का होता है। ठीक है, अब 150 मार्क का में 110 सब्जेक्ट 110 जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन सब्जेक्ट से होते हैं एंड 40 होते हैं जो स्पेशल से होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके टोटल, रिटन की बात हो रही है अभी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होते हैं 140। ठीक है, ये रिटन के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद देखिए वेटेज कितनी होती है। ए सर्टिफिकेट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो वेटेज है, वेटेज ऑफ 1 क्वेश्चन, वो है आपकी 2.5 मार्क। ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको 2.5 मार्क मिलेंगे। 2.5 मार्क मिलेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। यूजली जो आपका टाइम रहने वाला है, जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 10:30 से लेके 1:30 तक। ठीक है, 1:30 तक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए अब डिटेल में और डिटेल लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी। ठीक है, अब डिस्क्राइब करते हैं आपके सब्जेक्ट्स किस टाइप के होंगे और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 किस टाइप का आता है। देखिए ध्यान से, देखिए होता क्या है इसमें। यहाँ पे मैंने कॉमन सब्जेक्ट लिखे हैं, मार्क कितने नंबर का है वो, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, तो देखिए इस साल 2024 के लिए जो आपके रिटर्न में से ड्रिल को हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान से देखना है, रिटर्न का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रिटर्न में से ड्रिल को इस साल हटा दिया गया है। ठीक है, 2024 ए सर्टिफिकेट एनसीसी के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब पेपर बी जो होता है आपका वेपन ट्रेनिंग होता है। अब वेपन ट्रेनिंग में आपके कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे। वेपन ट्रेनिंग में जो आपके क्वेश्चन होंगे टोटल, वो होंगे सॉरी, मार्क कितने कितने मार्क का होगा, वो 35 का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 14 होंगे, 14। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मिसलिनियस। अब मिसलिनियस क्या होती है, कंबाइंड टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है, जिसमें कितने मार्क का क्वेश्चन, कितने मार्क के क्वेश्चन होते हैं पूरे, वो होते हैं 205। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 82। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं जिन टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। टॉपिक नंबर 1, एनसीसी जनरल। अब एनसीसी जनरल में आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे एनसीसी की हिस्ट्री के बारे में, वो कब कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड इस कितने मार्क का होता है ये टोटल, ये होता है आपका 10 मार्क का। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो होते हैं 4। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि आपका क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस मतलब, अब इसमें क्या होगा, आपको 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 8। क्लियर। टॉपिक थर्ड है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो क्वेश्चन होता है वो 35 मार्क का आता है। 35 नंबर का आने के साथ उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 14। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटी। अब लीडरशिप क्वालिटी में आपके कितने नंबर के होते हैं, वो 20 मार्क का होता है। ठीक है, लीडरशिप नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 8। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 5 जो है SSCD। ठीक है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 16 होते हैं एंड 40 मार्क का पूछा जाता है, 40 मार्क का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 6 है आपका हेल्थ एंड हाइजीन। ये कितने नंबर का होता है, ये होता है आपका 25 नंबर का और नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 10। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है आपका वो आता है 15 नंबर के लिए। ठीक है, 15 नंबर के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 6। ठीक है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जो रिटर्न में आपकी आती है वो आती है 5 नंबर की और नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 2। ठीक है, टॉपिक नंबर 9 जो है आपका एडवेंचर है। अब एडवेंचर से आपका आता है 20 मार्क का और नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 8। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 10 की, जो कि है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, जो कि नया टॉपिक है। ड्रिल को हटा के इस बार इस टॉपिक को ऐड ऑन किया गया है, बॉर्डर एंड कोस्टलाइन एरिया। अब ये क्या होता है, जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई पर्टिकुलर स्टेट का नाम दे देगा, बोलेगा ये कौन से एरिया से कनेक्टेड है, या फिर सॉरी कौन से अलग स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 15 नंबर के लिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 6। ठीक है, ये तो हुए आपके कॉमन सब्जेक्ट। अब बात करते हैं स्पेशल सब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स की रिटर्न में, जिसकी वेटेज है 110 मार्क का। ठीक है, ये 110 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें, यानी टोटल वेटेज होती है 110। ठीक है, अब देखिए इस पर कौन कौन से सब्जेक्ट से हमारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं। इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले आता है आर्म फोर्स के ऊपर। आर्म फोर्स से रिलेटेड आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो तो 44 होते हैं। ठीक है, और कितने मार्क का होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके वो होते हैं आपके 44 और टोटल मार्क के लिए आता है ये 100।
आर्म फोर्स में देखिए आपके टोटल 44 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसकी वेटेज जो है वो 25 है। इसकी वेटेज क्या है? 25। इतना क्लियर है? अब देखिए इसका जो सेकंड टॉपिक है वो देखते हैं। मैप रीडिंग जो हमारी आती है, मैप रीडिंग के क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 आते हैं और इसकी जो वेटेज होती है आपकी 20 मार्क की होती है, यानी एक 20 इसकी वेटेज है और इसके 10 क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके बाद बात करते हैं FC एंड BC, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो आएंगे वो 25 मार्क के आएंगे और 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री देख लेते हैं। मिलिट्री हिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 12 और टोटल मार्क होंगे 30 मार्क के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे। इसमें कम्युनिकेशन जो आपका आएगा, कम्युनिकेशन के जो नंबर क्वेश्चन होंगे 10 मार्क के होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन ओनली 4 होंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 110 मार्क, ठीक है। ये तो हुई बात रिटन की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं। हमने कॉमन सब्जेक्ट्स जो देखे थे वो कितने मार्क का था आपका? 240 का, ठीक है। और इसमें हमने जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट देखा वो आपका आया 110 का, क्लियर। अब इसे टोटल कर दोगे आप 350 बन गया। ये आपका रिटन का टोटल इतना हो गया, ठीक है। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं जो कि आपका 150 मार्क का होता है, वो देखते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकल में। अब प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं वो आपके 150 होते हैं, ठीक है। अब इसका पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 आता है आपका ड्रिल का, ठीक है। अभी हमने देखा कि रिटन में से क्या इसे हटा दिया गया है और इसका जो वेटेज है वो इंक्रीज कर दिया गया है। ये 80 मार्क का आएगा आपका, ठीक है। ड्रिल अकेले 80 मार्क का है, ठीक है। पेपर 2 में जो आपको चीज़ें देंगे वो वेपन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग देंगे, ठीक है, वेपन ट्रेनिंग से। और कितने मार्क का होगा? 30 मार्क का। वैसे पीटी पेपर 3 में, पीटी नहीं, पेपर 3 वो होगा मिसलिनियस, ठीक है। अब देखिए मिसलिनियस में आपको क्या चीज़ें गिवन होंगी, वो होंगी आपकी जो प्रैक्टिकल मिसलिनियस नहीं दिया जाता, तो ये 0 मार्क वेटेज है इसका, ठीक है। पेपर 4 जो होता है स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। इसमें जो आपका पहला होगा वो होगा मैप रीडिंग। मैप रीडिंग आपको आएगी 20 मार्क की और FD एंड BC ये होगा आपका 20 मार्क का, ठीक है। अब लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो टोटल नंबर होंगे आपके। देखिए टोटल प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 150 मार्क का होता है, ठीक है। अभी हमने रिटन के बारे में बात की। रिटन आपकी होती है कितनी? 350 की, ठीक है। तो इसे जब आप सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 150 मिल जाएगा, ठीक है। 150 बोलिए 500 मिल जाएगा, 500, ठीक है। तो ये आपका टोटल मार्क हुआ, ठीक है। ये टोटल मार्क्स का पेपर हुआ आपका A सर्टिफिकेट के लिए, फॉर A सर्टिफिकेट। आई होप